हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चों इस वीडियो में। इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों डेवलपमेंट के क्वेश्चंस। बिल्कुल आप लोग मुझे देख करके चौंक गए होगी कि एसएसटी की वीडियो में सचिन सर क्या कर रहे हैं। तो भाई मैं इसलिए आया हूं ताकि आपको बता सकूं कि इस वीडियो में आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हो। और इससे पहले वाला एसएसटी का चैप्टर देखा, असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडीज और एमसीक्यू सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा ना, डेफिनेटली भाई जाकर के देखो सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो या एसएसटी हो, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। और न्यू पैटर्न असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडी और एमसीक्यू वाले। तो इस वीडियो में तो फिलहाल हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं डेवलपमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। Guys, welcome to the video solution of your question and answers of chapter development from your book Economics. Clear class? So here we are representing all the MCQs related to your chapter development. Clear? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सारे MCQ भाई साहब और उनके सॉल्यूशंस कैसा क्यों है, बाकी के तीन जो गलत हैं वो गलत क्यों हैं, ठीक है, और जो सही है वो सही क्यों, ऐसा क्या है उसके अंदर, ऐसा क्या है उसमें जो बाकी तीन में नहीं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंटल गोल फॉर लैंडलेस लेबर। एक लैंडलेस लेबर है, ठीक है क्लास, जिसके पास लैंड नहीं है, ठीक है, लैंडलेस लेबर है, और उसके लिए टॉप प्रायोरिटी में क्या होगा। आप जानते हैं लैंडलेस लेबर जो होता है वो बेसिकली किसी और की लैंड पे काम करता है, ठीक है, वेजेस के रूप में। तो आप जानते हैं वेजेस या फिर सैलरी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई उसका मेन मकसद क्या होगा, वेजेस बढ़ जाए, क्लियर, उसको अच्छा पैसा मिले, क्लियर, उसका काम है। एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग, अगर रूरल बैंकिंग बढ़ेगी तो उसको बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि उसके पास तो इतनी इनकम नहीं है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है, इनकम बढ़ेगी तो उसको बैंक का काम पड़ेगा। तो भाई पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है, यानी बैंक से पहले उसको इनकम चाहिए, ठीक है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, यस सर, कह सकते हैं कि भाई ज्यादा दिन का काम मिले और ज्यादा पैसे मिले, जितना ज्यादा काम जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा उसका डेवलपमेंट। ये तो वो चाहता है, जो लैंडलेस है उसके पास काम नहीं है, तो इसको तो हम रखते हैं टॉप प्रायोरिटी पे। मेटल रोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेटल रोड्स, उसको रोड से क्या काम। आप कहें सर लैंडलेस लेबर को रोड से, लैंडलेस लेबर का रोड से क्या काम है, सीधी बात है भाई, लैंडलेस लेबर का काम है कि भाई वो जाएगा जमीन पर कार्य करेगा, वो जहाँ पर खेती करेगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और घर आ जाएगा, तो उसको मेटल रोड से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई स्कूल्स, हाई स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को तब भेज सकता है जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ज्यादा काम ज्यादा पैसा देन अदर थिंग्स। तो ये भी गलत है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि भाई वो चाहता है कि उसको ज्यादा काम मिले ज्यादा पैसे मिले ताकि वो अपनी तीनों चीजें को परफॉर्म कर पाए। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल बी द एस्पिरेशन ऑफ एन एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। ओके, एस्पिरेशन क्या है एक एजुकेटेड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ की, कि भाई वो क्या चाहता है, ऐसा क्या है उसकी एस्पिरेशंस क्या है। पहला देखते हैं, एन एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ विल एस्पायर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर। भाई वो चाहता है कि उसको खेती करने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले, नहीं। ओके, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट, यस। An urban educated unemployed will aspire for good job opportunities where his education can be made use of। ये समझ के देखते हैं, ये चाहता है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, जो बेरोजगार है, जो शहरी बेरोजगार है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज जहां पर जो एजुकेशन है उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। आप जानते हैं कि इसी को हम अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, जहाँ पर एक एजुकेटेड पर्सन, वेयर एजुकेटेड पर्सन कांट बी एबल टू गेट द वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स एजुकेशन, जहाँ पर उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको पैसा नहीं मिलता है, उसको जॉब नहीं मिलती। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। बेटर फैसिलिटीज ऑफ रिक्रिएशन ऑफ हिज लीजर टाइम, नहीं, लेजर टाइम तो भैया उसका पूरा है कि भाई बेटर अपॉर्चुनिटीज। लेजर टाइम तब होता है जब उसके पास काम होगा, तो बचा हुआ जो समय होगा उसको कहेंगे, तो भाई पहले काम तो दे दो। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर, अब आप कहेंगे सर बी इसका करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं, ठीक है। बी, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट। भाई अपवर्ड मूवमेंट के लिए वो गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या चाहेगा कि उसकी एजुकेशन ज्यादा यूज हो जाए, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले। वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंसी से ज्यादा वो ये सोचेगा कि भाई मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसका मेन गोल है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चा सी। क्लियर, नेक्स्ट बोलते हैं, पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिस्टेड बिलो ऑफ डिफाइन एवरेज इनकम। ओके, व्हाट इज एवरेज इनकम। सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है सर एवरेज इनकम है,
बच्चा आप जानते हैं एवरेज इनकम का जो मतलब होता है, ठीक है। एवरेज इनकम का डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये इसका आंसर, ठीक है। और इसको अगर आप देखेंगे तो ये एवरेज भी होती है, ठीक है, पर कैपिटा पर पर्सन के, क्योंकि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है तो पर पर्सन की इनकम भी आ जाएगी। क्लियर? तो भाई एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, नहीं, टोटल इनकम के साथ टोटल पॉपुलेशन भी तो है। द एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल, नो, इसके अंदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों को काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन आ रही है। तो द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, यस, जो एवरेज इनकम होती है वो पर कैपिटा इनकम भी होती है। सिंपल सी बात है बेटा, एक रूम में 5 लोग, आप, मैं कह रहा हूँ एक रूम में 5 लोग, ठीक है, और मेरे पास 10 टॉफीज है, तो पर पर्सन कितनी टॉफी आएगी? आप कहेंगे सर हर एक व्यक्ति के पास आएगी 2 टॉफी, तो पर कैपिटा यानी पर पर्सन कितनी टॉफी है? 2, एवरेज टॉफी कितनी आएगी? 2। क्लियर? तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द एवरेज इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड, प्रॉपर्टी हेल्ड की बात नहीं है यहाँ पर, ये फॉर्मूला काम में आता है टोटल इनकम अपन टोटल पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है बेटा इसका सी। क्लियर? तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। विच कंट्री कैन बी कंसिडर एज डेवलप्ड कंट्री, कौन सी कंट्री को हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, आज के समय में। आप जानते हैं आज के समय के अंदर हम 2 तरीके से डेवलपमेंट मापते हैं, ठीक है, मेजर किया जाता है, ठीक है। एक करता है डेवलप यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड एक करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक देखता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम देखता है, बट यूएनडीपी बहुत सारे सेक्टर को देखता है, हेल्थ को देखता है, एजुकेशन को देखता है, इनकम को देखता है। तो सीधी बात है, जो कंपनी ज्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर रही होगी वो होगी यहाँ पर। चलिए एक ऑप्शन पढ़ते हैं, कंट्रीज विच हैव accumulated यानी जोड़ देना, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड ऑलवेज सिक्योर द फ्यूचर ऑफ देयर सिटीजंस, दीज कंट्रीज आर कंसीडर्ड टू बी डेवलप्ड, ठीक है। वो कंट्री है जिसने बहुत सारा वेल्थ जोड़ रखा है, सिक्योर करती है फ्यूचर अपने सिटीजंस का, उनको डेवलप्ड कहा जाता है। कंट्रीज विच आर अमंग द हाईएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर कंसीडर्ड टू बी द डेवलप्ड कंट्रीज, ओके। यानी वह कंट्री जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई के अंदर आते हैं। आप जानते हैं एचडीआई की रैंकिंग यूएनडीपी द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है वो यूएनडीपी द्वारा निकाला जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, कि किस कंट्री के अंदर ये सारी चीजें अच्छी हैं उसको टॉप पे रखा जाता है, बाकी बॉटम में आती है। तो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी देखते हैं, ओनली रिच कंट्रीज आर कंसीडर्ड, नहीं, रिच कंट्रीज की तो बेटा बात ही खत्म हो जाती है ना। ओनली रिच कंट्रीज टू बी डेवलप्ड बिकॉज पीपल हैव मनी टू बाय एवरीथिंग नीडेड फॉर ह्यूमन बीइंग, बोथ मटेरियल नॉन मटेरियल। नहीं, हम जानते हैं मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग कर सकती है, नॉन मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, जैसे दोस्त नहीं कर सकती, प्यार नहीं कर सकती, माता पिता का प्यार नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। ईरान इज अ रिच कंट्री एंड देयरफॉर इट इज डेवलप्ड, नहीं भाई, इसमें तो डायरेक्ट कहते हैं कि ईरान अमीर कंट्री है तो वो डेवलप्ड नहीं। अब आता है ए और बी के अंदर कंफ्यूजन है कि भाई कंट्रीज विच हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, बेटा उसने सिर्फ वेल्थ जोड़ रखी है, वेल्थ की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, वो वेल्थ की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट आते हों। जिस भी ऑप्शन के अंदर या फिर जिस भी जगह पे सारे एस्पेक्ट आएंगे वो बेस्ट ऑप्शन होता है, ना कि जिस पे सिंगल एस्पेक्ट आता है मेरा बच्चा। क्लियर? इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, यस, हम जानते हैं सब कुछ नहीं कर सकता। वी मे नीड टू हैव गुड लाइफ, हमें एक अच्छी जिंदगी भी चाहिए। लिस्ट A list of things required for good life is given below, which among the following are things money cannot buy? नीचे कुछ चीजें दे रखी हैं, उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, ये तो हम, हाँ ये पैसा नहीं खरीद सकता। फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, अगर ऐसा होता तो कोरोना के अंदर जो अमीर लोग थे उनको तो कोरोना होता ही नहीं। आपको सर ये तो बात तो सही है। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खरीद सकता है, पैसा हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खरीद सकता है। आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने, ठीक है, अब्रॉड जा सकते हैं, अब्रॉड के अंदर आपको पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो बाहर कैसे जाएगा? तो ये ऑप्शन करता है। लग्जरी होम, भाई पैसा एक बड़ा आलिशान घर खरीद सकता है, सीधी बात है। पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नहीं खरीद सकता पैसा एटमॉस्फेयर नहीं खरीद सकता। ऐसा थोड़ी कि 500 रुपये दिया, अरे भाई साहब हवा साफ दे दो, पवन देव आए, अरे पवन देव जरा देना यार हवा साफ देना, ऐसा थोड़ी चलता भाई, ऐसा थोड़ी चलिए, चीटिंग थोड़ी चल रही है यार।
तो भैया ऑप्शन नंबर जिसके अंदर 1 और 4 होने, देखो 1 और 2 ये गलत हो गया, 1 2 3, ठीक है 2 और 3 तो पहले से गलत है, तो 2 और 3 भी नहीं है, 1 और 4 यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेरे बच्चा। क्लियर, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम जानते हैं HDI का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको हिंदी में। दैट फोकसेस ऑन व्हाट, किस पे फोकस करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ करता है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन की बात आ जाती है। नेशनल इनकम, इनकम की बात करता है। हमने आपसे बात करी थी कि बेटा ये यूएनडीपी है, जो यूएनडीपी है वो एचडीआई की रैंकिंग निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, जिसके अंदर वो क्या क्या देखती है? हेल्थ देखती है, एजुकेशन देखती है एंड इनकम देखती है। देखो हेल्थ की बात यहाँ पर कर लिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज एज जब तक एक व्यक्ति जी सकता है, एवरेज एज विच अ पर्सन कैन लिव अप टू। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कि स्कूल्स के अंदर कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, प्राइमरी बेसिकली। नेशनल इनकम यानी एवरेज इनकम कितनी है। क्लियर, तो तीनों चीजें किस में आती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आती है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यस, केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफी कम है। व्हाट कुड बी, इसका कारण क्या हो सकता है समझते हैं। आप जानते हैं केरला एक ऐसा प्रदेश है, एक ऐसा स्टेट है जिसने अपने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पैसा बहुत ज्यादा खर्च करा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहां पर आपका लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर जब उसने पैसा लगाया तो उसने एजुकेशन बढ़ाई और अपने यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव किया। उसने उन सारी चीजों पे बेसिक पे ध्यान दिया जो बहुत सी गवर्नमेंट नहीं दे पाती। चलिए, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी क्योंकि ऑल द गर्ल्स आर ट्रेन्ड एट द प्राइमरी स्कूल टू लुक आफ्टर न्यूबॉर्न चाइल्ड। अबे भैया ये क्या बात हुई, मतलब लड़कियां गई हैं स्कूल, उन्होंने को पहले पढ़ाने लिखाई छोड़ करके हैं, अरे बच्चा संभालना सीखो। क्या बात है, क्या बदतमीजी है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर नर्सेज इन केरला। ऐसा नहीं है भाई, वो मानते हैं कि बहुत सारी जो केरला के अंदर से है लड़कियां नर्स होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा। बिकॉज केरला हाई फीमेल लिटरेसी, यस हाई फीमेल लिटरेसी है, और एडुकेट हेल्थ फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, चाहे वो मदर हो चाहे वो चिल्ड्रन हो, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। केरला गुड्स क्लाइमेटिक कंडीशन हेल्प्स इन्फेंट टू सर्वाइव। नहीं भाई, एटमॉस्फेयर से इन्फेंट के सर्वाइवल का क्या लेना देना। एक बच्चा पैदा हुआ है, अगर उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी तो बचेगा, नहीं मिलेगी तो नहीं बचेगा, सिंपल सा सिनेरियो है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बच्चा सी हमारे पास। नेक्स्ट पे चलते हैं। Why would be the most promising source of energy 50 years from now and ये सबसे प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है 50 साल। आप जानते हैं कि हमारे पास जो पेट्रोल है, कोल है, वो एक लिमिटेड है और एक समय तक के लिए है। ठीक है, दे आर नॉन रिसाइकलेबल, उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो हमें कुछ ऐसी चीज देखनी है जो रिसाइकिल हो सके बार बार। तो चलिए देखते हैं। पेट्रोलियम एनर्जी बिकॉज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। नहीं, फॉसिल फ्यूल तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज नॉट एग्जॉस्टेबल। यस, सोलर एनर्जी की बात कर सकते हैं, इसको ऑप्शन को रखते हैं। कोल बेस्ड एनर्जी, भाई कोयला भी तो खत्म हो रहा है और साथ साथ इट इज पॉल्यूशन भी। नहीं भैया, कोयले से तो पॉल्यूशन होता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड एनर्जी बिकॉज इंडिया इज एबिडेंट फॉरेस्ट। नो, एबिडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के अंदर कि भाई फॉरेस्ट कम हो रहे हैं तो हमें फॉरेस्ट लगाने चाहिए। तो क्लियर क्लास, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है तीनों को समझने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिक आउट द कॉजेज। कॉज कारण निकालने किसके, जो इनहेंस करता है। देखो बेटा क्या कर रहा है, इनहेंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें से कारण निकालना है जो बढ़ा रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, जो बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी हमारे जो एनवायरमेंट को घटा रहा है, यानी खत्म कर रहा है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ लगाने से क्या हमारा वातावरण नष्ट होता है, नहीं सर, ऑप्शन करो। प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्ट गेटिंग मिक्स्ड अप विद रिवर वाटर, हम बचा रहे हैं कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है वो पानी में ना मिले। सर अच्छी बात है, इससे तो पॉल्यूशन, मतलब इससे तो हमारा जो एनवायरमेंट वो बचेगा। बैन ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक बैग पे बैन लगाना, सर ये भी अच्छी बात है, लेकिन तो ये भी गलत है। अलाउइंग ठीक है, अलाउ इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्जॉस्ट फर्नेस, ठीक है, फर्नेस एमिटेड बाय कार बसेस, कि भैया बस कार फैक्ट्री से जो निकलना धुआं और निकालो और निकालो। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा पूरा एनवायरमेंट बर्बाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भाई कौन सा रीजन है, वो कौन सा कारण है जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन डी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिक आउट द कॉजेज। कॉज कारण निकालने किसके, जो इनहेंस करता है। देखो बेटा क्या कर रहा है, इनहेंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें से कारण निकालना है जो बढ़ा रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। फॉरेस्ट
जिसका अगर आप क्वेश्चन है। तो क्लास यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिए ऑल द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन MCQs। सो हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू भाई। तो आई होप आप सभी लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो इंतजार मत करो, क्योंकि अगली वीडियो असर्शन रीजन की आ चुकी है। जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो और देखो, और उससे पहले की वीडियोस अगर नहीं देखी थी तो वो भी देखो। और ध्यान रहे, साइंस और मैथ्स के भी इसी तरीके से असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडीज और एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।